नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, कालीबंगा से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था? भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो बंगाल गजट, बंगाल गजट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके डैश ने की थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अशफाक उल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो वह देश है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन ए। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में संवृत्ति सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में संवृत्ति सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 356, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 356। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो वह है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह है राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है, तो वह है 30 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 30 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था?
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो पहली बार हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन बी सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं। निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा है नगुल्टम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर यहाँ स्थित है तो वह है मृत सागर जो कि इजराइल में स्थित है। इजराइल में मृत सागर स्थित है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। मंडी सुपरवाइजर 2016। सोमासी प्रवाह देखा जाता है तो सोमासी प्रवाह जो कि हिंद महासागर में देखा जाता है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो एशिया में नहीं है रूबी पाइपलाइन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है रूबी पाइपलाइन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो वह देश है पाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो भारत के बाहर है ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो गाय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है गाय। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय प्लस राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च है तो वह खर्च है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत की लड़ाई जो कि 18 दिन तक लड़ी गई थी। 18 दिन। फासिज्म विश्वास करता है तो फासिज्म विश्वास करता है तो एक दल की प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो वह दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है तो मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो प्रस्वेदन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता होती है शीर्षक विभज्योतक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
39 उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वह है जाइलम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जाइलम। वसीय वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है तो मोटापा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मोटापा। अगला क्वेश्चन है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है तो लॉरिकन्स। ऑप्शन ए लॉरिकन्स। अगला क्वेश्चन है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है तो एल्बो ज्वाइंट जो कि हिंज हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है तो वह है जीन। ऑप्शन ए जीन। अगला क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो वह बीमारी है घेंघा। ऑप्शन डी घेंघा आयोडीन की कमी से होती है। मशरूम किसका उदाहरण है। मशरूम किसका उदाहरण है तो कवक। ऑप्शन ए कवक का उदाहरण है मशरूम। अस्थि अस्थि सुषुरता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है तो इसका जो सही उत्तर है कैल्शियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है तो प्राथमिक उपभोक्ता है हिरन। हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है तो वेग एवं चाल। वेग एवं चाल। अगला क्वेश्चन है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है तो एक के बराबर या उससे अधिक। एक के बराबर या उससे अधिक। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है तो केवल संवेग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। उसका संवेग दुगना हो जाता है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है तो छोटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है छोटी। ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है कुदाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कुदाल। अगला क्वेश्चन है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है तो ऊपर की ओर चढ़ सकता है वह है
हीलियम, द्रव हीलियम। मक्खन डैश का उदाहरण है, मक्खन डैश का उदाहरण है, तो पायस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पायस। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो वह है गुलाब की, ऑप्शन डी गुलाब। अगला क्वेश्चन है, संयोजक यौगिक। संयोजक यौगिक, तो संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। संयोजक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? तो वह है 6.8 से 9.2 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो वह है कार्बन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। C60 के एक अणु में कितने अष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 षष्ठकोण एवं 12 पंचकोण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो कि बिहार में स्थित था, बिहार में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह है पटना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पटना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो अजमेर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अजमेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया? इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया अभी अहमद अली को। अभी अहमद अली। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वह है कामिनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन 1923 में संगठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो वह है C.R. दास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है C.R. दास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो
बैरम खान को? बैरम खां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो असम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है असम। भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो अगस्त 2002 को, अगस्त 2002, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो वह है बिहार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, बी आर अम्बेडकर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।